Good morning, students. Welcome to class 8. Today we are going to discuss the part 4 of chapter number 3, synthetic fiber and plastics. Everybody open the book. Please open the book. Today we are studying that Teflon. What is Teflon? It is prepared by polymerization of tetrafluoroethene. ये क्या है? ये पॉलीमराइज किया जाता है टेट्राफ्लोरोइथीन से. नाम है टेट्राफ्लोरोइथीन से टेफ्लॉन बनते हैं. टेफ्लॉन tetrafluoroethene. Heat and chemical are ineffective on Teflon. मतलब हीट प्रूफ होते हैं और केमिकल इसमें हीट प्रूफ होते हैं और केमिकल इसमें कोई काम नहीं करता, केमिकल के साथ कोई रिएक्ट नहीं होते. इट इज़ अ थर्मो प्लास्टिक. ये भी एक थर्मोप्लास्टिक है, मतलब बार बार रीयूज़ किया जा सकता है. और यूजेस, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर. ये क्या बनाते हैं? नॉन स्टिक कुकवेयर. मतलब जो हम कढ़ाई बर्तन जो ब्लैक कलर के कोटिंग लगे रहते हैं वो टेफ्लॉन कोटिंग होते हैं, वो यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज इन केमिकल इंडस्ट्री एज कोरोशन प्रूफ कोटिंग. केमिकल इंडस्ट्रीज में कोरोशन मतलब जंग लगना, मतलब इसको कहा जाता है रस्ट फ्री करना. कोई क्या लोहे के चीज़ के ऊपर इसके कोटिंग लगा दो या कोई चीज़ के ऊपर कोटिंग लगा दो तो उसमें रस्ट नहीं लगते. अब आते हैं बेकलाइट. बेकलाइट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर. अब आते हैं ये थर्मोसेटिंग मतलब एक बार इसको सेट किया जाए, मतलब एक बार शेप दे दिया जाए तो दोबारा इसको हीट करके इसको ना पिघला जा सकता है और नहीं इसको दूसरे चीज़ बना सकते इससे. तो इसीलिए बेकलाइट, इसको थर्मोसेट मतलब एक बार सेट दोबारा और कुछ नहीं कर सकते हो. इट इज़ एन इंसुलेटर. इंसुलेटर मतलब क्या है? व्हाट इज कॉल्ड इंसुलेटर? इंसुलेटर मतलब जो सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं किया जा सकता उसको कहता नहीं करते, उसको कहता है इंसुलेटर. इसीलिए देखिए आपके बुक में पिक्चर है इलेक्ट्रिकल स्विच एंड प्लग्स. ये इलेक्ट्रिकल स्विच क्या है? जिसके स्विच के आप स्विच में हाथ लगाओ तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपके नहीं लगते, कोई करंट नहीं लगता. तो प्लग्स में इलेक्ट्रिसिटी स्विच में ये क्या यूज़ करते हैं? बेकलाइट. यूजेस, इट इज़ यूज मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स. क्या किस में यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल स्विच और प्लग्स में यूज़ किया जाता है. अब आता है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गियर व्हील्स एंड टेबल टॉप लैमिनेट्स. मतलब गियर में यूज़ होते हैं, जो गाड़ी के गियर होते हैं, व्हील्स में, टायर्स में, एंड टेबल टॉप लैमिनेट्स. जो डाइनिंग टेबल बनते हैं ऊपर के जो लैमिनेशन होता है वो इससे होते हैं. फॉर मेकिंग कोम्स, फाउंटेन पेन, बॉडीज, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स. मतलब कंघी बनती है. फाउंटेन पेन मतलब फाउंटेन जिसमें इंक डाल के जिससे लिखा जाता है उसको कहता है फाउंटेन पेन. एंड फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स. अब आते हैं मेलामाइन. मेलामाइन इज ऑल्सो थर्मोसेटिंग पॉलीमर. ये भी थर्मोसेट, एक बार सेट करो और दोबारा नहीं कर सकते हो. इट इज़ हार्ड एंड हाईली पॉलिश्ड पॉलीमर. बहुत हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा पॉलिश किया होता है, मतलब एकदम सरफेस स्मूथ होते हैं. यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल किचनवेयर. और किचनवेयर में जो आप प्लेट्स यूज़ करते हो उसमें रहता है. तो ये है मेलामाइन. अब देखिए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर देयर यूजेस इन समराइज बिलो. मतलब जो जो आप पढ़ के आए हो उसके थोड़ा बहुत इसमें डालते हैं. बेकलाइट हार्डर देन द प्लास्टिक एंड इट्स गुड एंड इज गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. क्या है? प्लास्टिक से हार्ड होते हैं और ये इंसुलेटर होता है, मतलब गुड इलेक्ट्रिकल, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होते. यूजेस क्या है? यूज फॉर मेकिंग बटन्स, प्लग, स्विचेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल थिंग्स. जो जो पढ़ के आए उसके समरी इसमें रखा है. फॉर्मिका और मेलामाइन. फॉर्मिका मेलामाइन हार्ड एंड स्मूथ सरफेस हो, सरफेस बहुत स्मूथ होते हैं. यूज एज टेबल टॉप्स मतलब टेबल टॉप के हिसाब से यूज़ होते हैं. एंड मेकिंग क्रॉकरी. जो आप मेलामाइन के प्लेट्स यूज़ करते हो, कटोरी यूज़ करते हो, दैट इज़ क्रॉकरी. परस्पेक्स मतलब ट्रांसपेरेंट एंड मच स्ट्रॉन्गर होता है. ये ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखाई देते हैं कांच की तरह और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं ज़्यादा. यूज सब्सटीट्यूट ऑफ ग्लास. किस में यूज़ होता है? ग्लास के सब्सटीट्यूट यूज़ होता है, मतलब ग्लास, कांच के ग्लास की जगह ये ग्लास यूज़ करते हैं. एज विंडो इन एरोप्लेन्स के जो विंडो होते हैं उसमें यूज़ होते हैं. विंड स्क्रीन ऑफ कार्स के जो फ्रंट स्क्रीन होता है वो बनते हैं. ये सारी चीज़ इससे बनते हैं परस्पेक्स से. पॉलीथीन. और पॉलीथीन स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल. ये स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इसको इधर उधर कर सकते हो. मोल्डेड इनटू एनी शेप, कोई भी शेप में मोल्ड कर सकते हो. वाटर रेजिस्टेंस होता है, वाटर प्रूफ होते हैं.
पॉलीथीन कंटेनर्स आर यूज टू स्टोर लिक्विड्स। पॉलीथीन कंटेनर क्या है, लिक्विड्स रखने के लिए यूज होता है, कोई भी लिक्विड थिंग्स। शीट्स ऑफ पॉलीथीन आर यूज फॉर पैक लिक्विड सच एस मिल्क। जैसे दूध के पैकेट लाते हो, छाछ के पैकेट लाते हो, उसमें वो सारे वो पॉलीथीन से यूज होते हैं। और पॉलीथीन पाइप्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड सच एस ऑयल एंड वाटर। पाइप्स जो ऑयल एंड वाटर पास करने के लिए जो पाइप होते हैं वो पॉलीथीन से बनते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी टफर देन पॉलीथीन। पॉलीथीन से टफ होते हैं, हार्ड होता है थोड़ा। इट इज़ यूज फॉर मेक शूज, शूज़ बनाते हैं, हैंड बैग्स बनाते हैं, फर्नीचर होते हैं, फूड फ्लोर कवरिंग्स होता है, फ्लोर में जो मतलब जो टाइल्स होते हैं उससे बनते हैं। और रेन कोट्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, ये सारे इससे बनते हैं। यूज एज अ कवरिंग अदर इलेक्ट्रिकल वायर्स। जो तार होता है, कॉपर वायर रहता है, कॉपर वायर के ऊपर कोटिंग जो लगते हैं वो कोटिंग होते हैं पीवीसी के। पॉलीस्टीरीन इजीली मोल्डेड होता है पॉलीस्टीरीन। और यूज एज पैकेजिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अदर डेलिकेट मटेरियल। यूज एज इंसुलेट द हॉलो वॉल्स एंड रेफ्रिजरेटर। हॉलो वॉल्स के इंसुलेटर मतलब कई जगह खाली है उसमें भर दो, या रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज के साइड में जो गैस्केट होते हैं वो यूज होता है पॉलीस्टीरीन से। टेफलॉन और पीटी पॉलीटेट्राफ्लो, ये क्या है, स्लिपरी है, डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद अदर सब्सटेंस। कोई केमिकली ये रिएक्ट नहीं करते हैं दूसरे सब्सटेंस से। टेफलॉन हो। यूज एज नॉन स्टिक कोटिंग। किस में यूज होता है, नॉन स्टिक कोटिंग ऑन पैंस एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स। बहुत सारे कुकिंग यूटेंसिल में टेफलॉन यूज होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में आते हैं प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल आप जानते हो, सालों साल बाहर फेंके रख दो वो कोई खराब नहीं होता है। इट मीन्स इट डज नॉट डिकम्पोज, मतलब इसमें कोई बैक्टीरिया काम नहीं करता। बैक्टीरिया इसमें ये ना स्मेल आते हैं ना कुछ आता है। प्लास्टिक मटेरियल लाइक पॉलीथीन व्हेन थ्रोन केयरलेसली, हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के बैग को ऐसे फेंक देते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स, और ये क्या होता है, ड्रेन को क्लॉग बंद कर देते हैं, ड्रेन के चोक कर देते हैं। चोकिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के इंटेस्ट मतलब इसोफेगस में फंस जाते हैं, चोक कर देते हैं और सॉइल को खराब करते हैं। बिसाइड्स मेकिंग ऑफ प्लास्टिक जनरेट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। एक तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं प्लास्टिक्स। दस इट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, ज़्यादा जमा हो जाता है, एनवायरमेंट पॉल्यूट हो जाता है। इफ़ बर्न, अगर प्लास्टिक बर्न होते हैं मतलब जलाते हैं तो प्लास्टिक से एक स्मेल आते हैं, बहुत पॉइजनस गैस निकलते हैं और उसकी वजह से ये एयर पॉल्यूट कर देता है, एयर को पॉल्यूशन फैलाते हैं। कंजर्वेशन एंड एक्शन। द प्लास्टिक पॉल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम एंड प्रॉम्प्ट एक्शन विथ रिक्वेस्ट सच एज, हमें बहुत जल्दी, ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो चुके हैं, इसको बहुत जल्दी हमें ठीक करना है। कैसे, वार्निंग लेवल शुड बी प्रिंटेड इंडिकेटेड, हमें वार्निंग करना चाहिए और वॉल में सब जगह में इसको लिखना चाहिए जो ये प्लास्टिक अवॉइड करो, प्लास्टिक अवॉइड करो। तो प्लास्टिक रैपर बैग शॉपर शुड बी इनकरेज टू देयर ओन। हम खुद ही हम शॉपर्स है, खुद ही हमें प्लास्टिक बैग साथ, प्लास्टिक बैग नहीं लेके जाके जूट के बैग या कॉटन बैग या कोई भी पेपर बैग्स लेके चलो और शॉपिंग करके लाओ। हम शॉपकीपर से कोई बैग नहीं ले सकते। द प्लास्टिक शुड नॉट बी यूज इन, मतलब कोई भी पैकिंग मटेरियल में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम पैकिंग मटेरियल को फेंक देते हैं और वो जाके ड्रेन में ब्लॉक कर देते हैं और सीवर लाइन को ख़राब कर देते हैं, और क्या होता है और भी जम जाते हैं सारे प्लास्टिक्स वगैरह, और भी ज़्यादा पॉल्यूशन फैलते हैं और वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, बीमारियाँ बढ़ती हैं। रिप्रोड्यूस परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। तो क्या है, सॉइल में मतलब बार बार जो वाटर में ये है, जो ड्रेन के सिवर लाइन के वाटर को बार बार फिल्टर करके सॉइल में डालना है। वी शुड डेवलप द हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। जो हमें वो हैबिट डालना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। एनवायरमेंट फ्रेंडली मतलब जो हमें पेपर बैग्स यूज़ करो, हमें कॉटन बैग्स यूज़ करना चाहिए। हम जब शॉपिंग जाते हैं हमें यूज़ करना चाहिए ये सारी चीज़। हमें नहीं, शॉपकीपर को भी समझाना चाहिए, दुकानदार को भी बोलना चाहिए आप प्लास्टिक बैग्स क्यों देते हो, प्लास्टिक बैग्स मत दो, प्लास्टिक बॉक्स बैग से बहुत ज़्यादा ये पॉल्यूशन फैलते हैं तो आप मत दो, ये फैलाते हैं। हम ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए हम जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ वो यूज़ करें।
तो दिस इज़ द चैप्टर, अच्छी तरह से पढ़ोगे। और देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा, आंसर आपको पता चल जाएगा। यू जस्ट लर्न, और अच्छी तरह से पढ़ना। आप क्लास 8 में हो, बोर्ड क्लास, बोर्ड क्लास मतलब आपको मतलब पढ़ना ही है। मतलब जब 7 तक जितना मस्ती करके आ रहे हो, ये मस्ती नहीं चलेगी। अभी 8th क्लास मतलब आपको बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करने हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी तरह से रीड करो चैप्टर। और क्वेश्चन में भी आंसर भी आपको लिख के भेज दूंगी, कोई टेंशन नहीं लेना। और अच्छी तरह से पढ़ाई करो। यस, दिस इज द चैप्टर टुडे। थैंक यू बेटा, टुडे इतना ही।